तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति से है, वो कक्षा 10 का है। इसमें प्रश्नावली आता है 8.2। ठीक है, उसमें क्या है, एक सारणी बना हुआ देख रहे हैं, सारणी है। अब इस सारणी में क्या है कि साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक और उसके डिग्री वैल्यू आपको पता करने हैं, मान पता करने हैं। कैसे होगा कि 0 का मान क्या हो, साइन 0 का मान, 30 का मान, 45, 60, 90 जो भी मान है सभी का त्रिकोणमितीय जो मान होगा वो हमें पता करना है। अब हम लोग इस सारणी को पूरा याद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इस सरल तरीके से हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इससे लिख देंगे रूट अंडर एल आर एल बाय 4 आर। ठीक है, क्या लिखा, रूट अंडर एल आर एल बाय 4 आर। ठीक है, इसका एल का मतलब क्या समझे, एल का मतलब है लेफ्ट बाई पक्ष और आर का मतलब हो रहा है दाई तरफ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और जो लिख दीजिएगा कि इसको लिखिएगा साइन। तो जिस तरह से वहां साइन थीटा में लंब बटा कर लिखते थे, यहां साइन को लिखेंगे एल बाय 4। कॉस, कॉस को लिखेंगे आर बाय 4। टेन, टेन को लिखेंगे एल बाय आर। ठीक है, अब इसे को उलट दीजिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक को लिखेंगे 4 बाय एल। कॉस का उल्टा सेक, सेक को क्या लिखेंगे 4 बाय आर। और टेन का उल्टा कोट होता है, कोट को लिख दीजिएगा आर बाय एल। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी का भी मान पता करना है तो कैसे करिएगा। ठीक है, चलिए हम साइन 0 का मान पता करते हैं। करिए, तो साइन 0, तो साइन में क्या लिखा आपने एल बाय 4, रूट अंडर एल बाय 4। ठीक है, तो एल क्या कहता है, जिसका मान आप लिख रहे हैं उसके बाईं ओर आइए। तो 0 का पता करना है, तो 0 के बाईं ओर कोई डिग्री है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 0 हुआ बाय 4। ठीक है, तो 0 बाय 4 का मतलब 0, इसका मतलब हुआ कि साइन 0 का मान 0 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आते हैं 30 का वैल्यू, है ना। तो एल, तो 30 के बाईं ओर देखिए कितने कितने हैं, एक है, तो एक स्क्वायर रूट दे दिया 1/4। ठीक है, इसको आप हल कर दीजिएगा। कैसे करिएगा, 1/2। ठीक है, हल करिए तो 1/2 देगा, इसका मतलब। फिर चाहिए साइन 45। ठीक है, तो साइन 45 मान तो सब वही रहेगा, एल बाय 4 ही रखेंगे, लेकिन इसमें क्या देखिएगा 45 को लिख रहे हैं तो इसके बाईं ओर कितने, 1 2 है, 2/4 काट दिए, 2 दूनी 4, क्या आया, अब 1 रूट अंडर 1/2 आया ना। अब इसे 1 को बाहर कर सकते हैं, तो 1/√2, 1/। तो इस प्रकार से हम चाहे साइन का कोई भी मान हो, कॉस का कोई भी मान हो, टेन का भी कोई मान आप याद कर सकते हैं। तो हम एक और आगे चलने जा रहे हैं, किसी का भी मान, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्या हम कोट का मान चल रहे हैं। ठीक है, तो कोट के लिए आपने क्या लिखा, तो कोट बराबर लिख देंगे हम लोग क्या, आर बाय एल लिखे है ना, रूट अंडर आर बाय एल। ठीक है, अब कोट किसका मान चाहिए आपको, कोट में चाहे 0 30 45 60 जो भी मान चाहिए। चलिए कोट 60 का मान लेते हैं। ठीक है, तो 60 क्या लिखा, आर बाय एल। तो आर के जो है उसकी दाईं तरफ कितने हैं, 60 के दाईं तरफ एक डिजिट है, चलिए एक दे दिए। एल बाईं ओर कितने हैं, 1 2 3 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, अब 1 जो है रूट से बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 3 रह गया, यानी कि कोट 60 का जो मान होगा वो क्या देगा आपको, 1/√3 देगा। ठीक,
फिर इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ये सारे मान को निकाल के आप पूरा कर सकते हैं, या किसी का भी मान आपको ज्ञात करना हो इस फॉर्मूला को याद रखिए और तुरंत इस सारणी को पूरा कर दीजिए। तो चलिए अब हमारा प्रश्नावली शुरू होता है। उसमें से पहला सवाल हम आते हैं क्या कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हमने या पिछले में हमने देखा कि साइन 60 कॉस 30 का मान जो है कैसे हमने लिखा, नहीं अब जो है मान को रखना है और इसको हल करना है। रखिए कैसे रखते हैं, देखिए क्या बोला गया है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है नहीं पता। आपने क्या लिखा कि साइन में क्या लिखा L/4, 60 के बाईं ओर कितना है 45, 30 और 0 3/4 नहीं, यानी कि √3/2। ठीक, साइन 60 का मान हो गया √3/2। ठीक, बीच में चिन्ह क्या है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का है। cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान 1/2। जब आपने मान लिख दिया, लिखने के बाद आपका क्या बन गया, ये या भिन्न का गुणा हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, है ना। तो गुणा करिए जोड़ करिए, और क्या है √3 गुणा होके √9 होगा, 9 बाहर निकालिएगा तो 3/2 प्लस 1 गुणा होके 1 2 ठीक, हल कर दीजिए 3 + 1 यानी 4/4। इसका वैल्यू क्या दिया 1 दिया। इसी प्रकार से सिमिलर सवाल है, इसमें मान आप रखिए और पुनः हल करके कमेंट में बताइए। तो चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या है कि cos 45 डिग्री बटा cos 30 प्लस cos 30, ठीक है। तो मान रख दीजिए, cos 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 बाय sec 30 का मान क्या हो जाएगा, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 आपका दिया 2। ठीक है, अब इसको हल करना है। कैसे हल करिएगा, इसके नीचे कोई अंक है नहीं है, 1 लगा दिए, हल करिए, भिन्न का जोड़ घटा आ गया 1/√2 बाय एलसीएम ले लीजिएगा √3 और 1 √3 से √3 कटेगा 1 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 2 जोड़ 1 √3 को 1 से भागा मारिएगा √3 को 2 से गुणा कर दिए तो √3। ठीक है, अब इसको क्या करिए व्युत्क्रम कर देते हैं 1/√2 गुणा √3 ऊपर चला जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक, चलिए इसको पुनः गुणा कर दीजिए। 1 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या देगा √3/√2 को 2 से गुणा कर दिए 2√2 √2 को 2√3 से गुणा कर देंगे 2√6। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, हर में रूट आ गया ना, तो अब क्या करेंगे, हर में हमको रूट नहीं रखना है, तो हरों का परिमेयकरण से, ठीक है, करिए। हरों का परिमेयकरण क्या होता है √3 बाय 2√2 प्लस 2√6। आणि परिमेयकरण का मतलब हुआ कि जो संख्या है उसी संख्या को गुणा और भागा करना है, तो यहाँ प्लस का सिर्फ आपको चिन्ह बदल देना है कि 2√2 माइनस का 2√6 बाय
2√2 माइनस 2√6। चलिए हल करते हैं इसको। अब पुनः √3 को आप गुणा कर दीजिएगा 2√2 और 2√6 से। क्या देगा? √3 को 2√2 से गुणा कर दिए 2√6। √3 को गुणा करिएगा माइनस का 2√6 से, देगा 2√18 बाय, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहां ये क्या बताएगा? 2√2 को बताएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी यानी 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए, क्या यहाँ कुछ कॉमन जा सकता है क्या? ये कॉमन, या फिर एक लाइन चलने दीजिए। 2√6 माइनस, अब देखिए √18 है, तो क्या 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं? इसका जो मिल जाता है यानी 3√2 लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 तो है पहले से, और √18 को हम लोग लिखते हैं क्या? 3√2। ठीक है, बाय 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2√2 का स्क्वायर 2 का भी 2 बार लिखना है और √2 को भी 2 बार लिखना है। तो √2 गुणा होके 2 बना देगा, तो 2 दूनी 4 दूनी माइनस 2 दूना 4 6 24। ठीक है, चलिए अब यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, या -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -2 कॉमन ले लिए, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो जो 2√6 है वो क्या रह गया? माइनस का √6 प्लस का 3√2 बाय 8 - 24। ठीक है, लीजिए। ठीक है, अब जो बच गया लिख दीजिए, क्या बचा? 3√2 माइनस का √6 बाय, हो गया। तो इसी प्रकार से आप इसे हल करिए और कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए हमारा अगला सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए ना। चलिए, तो सवाल आपका क्या है? 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका कौन सा उत्तर सही है? sin 60, cos 60, tan 30, sin 60, है ना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? चलिए तो इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है? 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोला? 2 10 30 डिग्री, यानी 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 रख दिया बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का क्या लग जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। कर दिया स्क्वायर। चलिए हल करिए। 2 को 1/√3 से गुणा कर दीजिएगा तो 2/√3 देगा बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 दे दिया। ठीक है, तो चलिए आप इसे हम लोग क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ कर दीजिए। 2/√3 बाय 1 और 3 का एलसीएम ले लिया 3, 3 को 1 से भागा किया 3 जोड़ 1। ठीक है, बराबर ये हो गया 2/√3। इसको व्युत्क्रम कर दीजिएगा 3/4। ठीक है, अब आगे क्या करिएगा? गुणा कर दीजिए। गुणा करने से आपको क्या मिलेगा? या काट दीजिए पहले, 2 दूनी 4। आप यहाँ कह सकते हैं 3/4
2√अंडर 3। अब देखिए हर में आपका क्या गया, रूट आ गया, तो क्या करिएगा, रूट तो रखना नहीं हर में, हटाइए, क्या करिएगा, परिमीकरण कर दीजिए। कैसे करिएगा, तो लिख दीजिएगा 2√3/2√3 ना, लिख दीजिएगा अंश एवं हर में 2√3 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 6√3/2√3 और 2√3 गुना होगा तो 12 है ना, काट दीजिएगा, आने क्या दिया, √3/2। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं, क्या है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30 ना। अब बताइए कि √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान है, cos 60 का मान है, tan 60 का मान है, या sin 30 का मान है। तो आपका आपने पढ़ा है या sin 60 डिग्री बराबर होता है क्या, √3/2। इसका मतलब हो गया sin 60 हमारा विकल्प सही है, ठीक है। चलिए तो चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या दिया गया, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री ना। अब इसके भी 4 विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं, पहला विकल्प tan 90 डिग्री, दूसरा विकल्प 1, तीसरा विकल्प sin 45 और चौथा विकल्प 0 है। क्या कौन सा विकल्प सही होगा, तो पहले हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं। तो क्या है, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री ना, चलिए हल करिए 1। अब यहाँ क्या करिएगा, जो tan 45 का जो मान है उसको रख के हल करिए, और क्या करना है इसमें, तो 1 - tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो tan में स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45, यानी यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या देगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 - 1 0, 0/2, इसका मतलब क्या दिया, 0। यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 0 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तो चलिए हमारा अगला सवाल है, और एक महत्वपूर्ण सवाल है, VVI है, ये 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सवालों में से एक है। क्या है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, जहां एक शर्त दिया है, क्या बोला कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, क्या, जो a और b का जो मान होगा, और साथ ही बराबर 90 डिग्री से बराबर होना चाहिए, उससे फिर छोटा होना चाहिए। अब शर्त बता रहा है, तो फिर ये जो है b से बड़ा होगा, a का जो मान आएगा यहाँ वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान बताइए, ठीक है। चलिए हल करते हैं। आपका दिया है, क्या दिया गया है आपका, कि tan a + b बराबर √3 है ना, है कि tan a + b बराबर √3। अब देखिए tan में √3 किसका मान होता है, जी बिल्कुल tan 60 का मान है, तो हम यहां लिख देंगे कि ये हमारा हो गया tan a + b ना, और ये √3 किसका मान है, tan 60 का, ठीक है। तो इस √3 के जगह हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक। अब यहां से ये tan कट गया, क्या बच गया, a + b =
60 डिग्री। चलिए इसको आप एक समीकरण बना के छोड़ दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से आते हैं tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। देखिए बोला tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, ठीक है। चलिए tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। 10 में किसका मान है? tan 30 का, तो इसके जगह में लिख दीजिएगा tan 30 डिग्री, ठीक। अब यहां से tan कट गया, क्या बच गया कि a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से, चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, वज्र गुणन विधि हो, कोई भी विधि से हम हल कर देंगे और ये और बी का मान पता कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है। लिख देते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 को क्या करते हैं 2 से घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है समीकरण 1 में आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए घटाइए। तो आप जानते हैं कि घटाने के क्रम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ठीक। प्लस का ये माइनस का ये, या b प्लस बी 2b इक्वल 60 में 30 घट जाएगा, क्या दिया 30, यानी काट दीजिएगा। तो क्या दिया b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं b के इस मान को कोई भी समीकरण चाहे 1 या 2 में रख दीजिए। b के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। क्या है समीकरण 1 आपका? समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए b का मान क्या आ गया 15 आ गया है। तो चलिए b के जगह में क्या कर देंगे a प्लस b मतलब 15 इक्वल 60 डिग्री, ठीक। ये a इक्वल क्या हो जाएगा 60, ये प्लस का 15 है उसको उधर ले जाइए, माइनस का 15 हो गया, क्या दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ जो सवाल पूछा था a और b का मान बताना है, तो ये बराबर क्या दे दिया a इक्वल 45 डिग्री और b इक्वल 50 डिग्री, ठीक है। एक शर्त और भी था यहाँ कि a ग्रेटर देन b, मतलब a का जो मान होगा वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान क्या आया 45, तो b का मान 15, क्या बड़ा हुआ बिल्कुल। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।